सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुकन्नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। तो शेयर चला गया क्या? शेयर नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अभी आना चाहिए। तो इसी पे प्रारब्धम कर्म। तो क्या देख रहे? अंक है ज्ञानिना अपि अंतःकरण चांचल्य निवृत्तये उपासनम अनुष्ठेयम इति आक्षेपः तत्समाधानं च। ज्ञानी को भी उपासन का अनुष्ठान करना चाहिए करके आक्षेप है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण में चांचल्य है, उसको हटाने के लिए जो पहले साधन था एकाग्रता के लिए वो भी वही होगा। चांचल्य हटाने के लिए माने आप एकाग्रता के चांचल्यता हटाना के चंचलता हटाना की एक ही बात है। तो कहते चांचल्य हटाने के लिए आपको उपासन करना चाहिए, ज्ञान हो ना हो। तो उस पे तन्न संगच्छते इसमें देख रहे थे हम। यद्यपि दृढ़बोध यस्य अंतःकरणे अस्ति तस्य समाधि विक्षेपौ उभौ अपि तुल्यौ एव इति तेन विदुषा अंतःकरण नैश्चल्य संपादनार्थम न कोपि प्रयत्न कर्तव्य। कि यद्यपि दृढ़बोध, तो ज्ञान में दो भेद कर दिया, एक दृढ़बोध है और एक मंदबोध है। तो मंदबोध का बात करेंगे आगे, किंतु दृढ़बोध है कह रहे। दृढ़बोध जिसके लिए है क्या कहेंगे आपको ऊपर ही ऊपर बताया तो कि मंदबोध जिसको है, मंद ज्ञान जो है जिसको है, उसका श्रवण हो गया है, उसको तात्पर्य निश्चय है श्रुति का, किंतु प्रमेय संशय है। प्रमाण तात्पर्य निश्चय हो गया, प्रमाण क्या कहना चाह रहा है कि ब्रह्म मैं हूं, किंतु उसको मैं ब्रह्म उसमें संशय है। तो प्रमेय संशय निवृत्ति नहीं हुई तो मनन की अपेक्षा है। तो उसे भी कहेंगे यही साधन है, मनन ही साधन है, उसको भी उपासना नहीं करना चाहिए। उपासना नहीं करने किसको करनी चाहिए तो फिर वो आगे बताएंगे। पर जिसको मंदबोध है और दृढ़बोध है, दोनों में भेद क्यों किया? यदि दृढ़बोध जिसको है उसको भी उपासना की अपेक्षा नहीं है, मंदबोध है उसको भी उपासना की अपेक्षा नहीं है, तो दोनों में भेद क्यों किया? तो कहते हैं दोनों में भेद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे बताएंगे कि दृढ़बोध जिसको है उसका कर्म उपासन के साथ विरोध नहीं है, माने वो विरोध नहीं करेगा, उसके ज्ञान का विरोधी नहीं है वो। क्योंकि दृढ़बोध में आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि कर्म जो कर रहे हैं उसको उनको कर्म की अपेक्षा नहीं है। पर प्रारब्ध, अभी प्रारब्ध का संदर्भ शुरू होगा, आगे और दिखाएंगे प्रारब्ध की प्रारब्ध क्या क्या कराता है। ज्ञानी को जो भी कुछ कराता है वो केवल प्रारब्ध ही कराता है। तो कहेंगे यार उसके मन में वो फ्री विल नहीं है क्या, माने वो पुरुषकार? तो कहते हैं उसके मन में जो करने की इच्छा उत्पन्न होती है वो भी प्रारब्ध के वश से है। ये विचारणीय है, बहुतों को ये विचार माने अंतर नहीं कर पाते कि कहते हैं पुरुषकार है, ज्ञानी का फ्री विल है, ये है वो। अरे वो भी क्या है कि उसके प्रारब्ध के अनुसार ही उत्पन्न होता है, क्योंकि इच्छा तो होनी चाहिए ना। विल क्या है? फ्री विल जो कहते हैं वो इच्छा से ही उत्पन्न होगा ना, इच्छा होगी अंदर, पहले तो इच्छा होनी चाहिए, फिर मैं करूंगा। ऐसे इच्छा ना होते हुए भी मैं करूंगा, ये अहंकार इत्यादि जब कुछ भी उत्पन्न हो रहा है ये भी प्रारब्ध से ही होता है। दृढ़ ज्ञानी के लिए दृढ़ बोध जिसको है, जिसको अदृढ़ बोध है माने मंद बोध है, उसको तो अभी प्रमेय संशय है ना। तो दृढ़बोध जो है वो कर्म उपासना करेगा। जैसे कि अभी आपको ये भी घटाना पड़ेगा, श्रुति के उदाहरण है
कि कर्म भी करते रहते हैं कोई ज्ञानी, उपासना भी करते होंगे, क्योंकि अजातशत्रु, जनक अजातशत्रु ये सब उदाहरण देते ज्ञानी के। इनके बोध को तो मंद बोध नहीं कहेंगे, दृढ़ बोध कहेंगे। जब ये दृढ़ बोध है, वैसा ज्ञानी कर्म में लगा हुआ है, राज्य पालन इत्यादि में। एक तो कह सकते हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मण को छोड़कर क्षत्रिय आदि को संन्यास में अधिकार नहीं है, एक कह देंगे हो जाएगा। फिर भी कहेंगे अभी है सन्यासी, आजकल तो सन्यास ले रहे हैं कि सभी सन्यास ले रहे हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जो सन्यास जिसको मना कर देते हैं। ऑर्थोडॉक्स के बाहर ऐसे कोई है नहीं ऐसे सन्यास देने वाले। अभी आपका कुंभ लगता है, वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे तो जैसे प्रसाद बांट रहे वैसे सन्यास बांट देते हैं। आइए चाहिए, आइए। कोई तो क्या है कि बूढ़े हो गए कोई आश्रम के, हमारी संस्था, आश्रम तो संस्था बन गई है, देखने वाला कोई नहीं, आ जाओगे सन्यास ले लोगे मुझसे तो मैं आपको उत्तराधिकारी बना दूंगा, ऐसे भी चलता है। तो बिना किसी का कुछ बैकग्राउंड देखे दे देते सन्यास। कोई बैकग्राउंड देकर देखते हैं, कोई कहते हैं अरे बैकग्राउंड है तो वर्ण का कुछ ये लेना देना नहीं है, साधन का भी अरे हो जाएगा। कोई क्या कहते हैं कि वर्ण में ही कहते हैं अरे वर्ण तो तुम तो ब्राह्मण ही हो, साधन कर रहे हो ब्राह्मण हो, उसको भी दे दिए। एक तो ऐसे उत्तर में दे देते हैं। पर अभी क्या है कि आपको बताना पड़ेगा कि सुरेश्वराचार्य कहते हैं या भगवान भाष्यकर भी आगे कहते हैं त्रयवर्णिका नाम अधिकारा, उतना तो मानते हो तो ब्राह्मण छोड़कर बाकी क्षत्रिय और वैश्य को अधिकार मानिए। तो क्षत्रिय और वैश्य को अधिकार, जैसे अभी स्वामी विवेकानंद है, इतने दिग्गज हो गए, वो क्षत्रिय थे, तो अभी उनको तो सन्यासी नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते आप, सन्यास में अधिकार नहीं था ऐसा भी नहीं कह सकते, वो घटाना पड़ेगा। आजकल के भी उदाहरण आपको जिनमें श्रद्धा है वो तो घटाना पड़ेगा। अजातशत्रु ने सन्यास क्यों नहीं लिया? हाँ, उनका कार्य था, उनका प्रारब्ध था। वैसे किन्हीं का प्रारब्ध होता है। अभी ठीक है, चलिए क्षत्रिय का उदाहरण छोड़ दीजिए, क्षत्रिय वैश्य का, ब्राह्मण में ही कोई है जिनका सन्यास हो गया, जिनका नहीं हुआ, आप ज्ञानी मानते हो। अभी रमण महर्षि हो आजकल के उदाहरण में, या पहले के उदाहरण हो कोई कि बिना सन्यास के ही उनको ज्ञानी मानते थे, तो उसको भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि श्रुति ज्ञानी की का जब भी कथन करती है तभी सन्यास के साथ कथन करती है, सन्यास के बिना भी कथन करती है। तो याज्ञवल्क्य ने सन्यास ले लिया, विद्वत सन्यास, किन्होंने नहीं लिया, अभी ब्राह्मण थे और नहीं लिया, तो वो भी बताना पड़ेगा। इसीलिए दो भेद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ज्ञानी, दृढ़ ज्ञानी जो कर्म उपासना करेगा वो मोक्ष के लिए नहीं कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका प्रारब्ध है कि सन्यास नहीं ले पा रहा है, उसको वहीं रहना है प्रारब्धवश से। तो प्रारब्धवश से उसके मन में या तो सन्यास की इच्छा उत्पन्न होगी, या सन्यास या किस सबकी इच्छा चली जाएगी, सन्यास ले लेगा, या कुछ इच्छा उत्पन्न होगी और संरक्षण के लिए करेगा या घर में रहने के लिए करेगा, जो भी हो वो सब प्रारब्धवश से इच्छा उत्पन्न हो रही है, पर वो उसके लिए बाधक नहीं है। क्यों? क्योंकि अज्ञान चला गया है। अज्ञान चला गया तो कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, बाधक नहीं हो पाता, तो भर्जित बीजवत जो हमने पिछले पाठ में देखा था। तो इसीलिए ये कर रहे भेद। तो वो उनका कर्म क्या कह रहा है, कहलाएगा कर्म उपासन इत्यादि, वो कर्माभास कहेंगे। ये परिभाषा है, कर्माभास, कर्म नहीं है, कर्माभास है। वो फलित नहीं होगा, फल नहीं देगा, अदृष्ट उत्पन्न नहीं करेगा। हाँ, दृष्ट फल देगा, ठीक है, कहीं हर्ष शोक उत्पन्न हो रहा है, कर्म कर दिया, वो ठीक है, पर वो अपना नहीं मानता, क्योंकि वो कर्ता ही नहीं मानता अपने आप को, वो तो मुक्त है, अकर्ता मानता है, अकर्ता ब्रह्म। अभी मंद जो है वो भी उनको देखकर कहेगा ठीक है मैं सन्यास नहीं लूंगा, मुझे भी श्रवण की अपेक्षा नहीं, वो भी मुझे नहीं लगता कि श्रवण करते होंगे, या करते हो तो भी बाकी भी कर्म करते, तो मैं भी समुच्चय करूंगा, कर्म करूंगा, उपासना करूंगा। ऐसे यदि सोचकर मंद ज्ञान वाला जो है, मंद बोध जिसको है, मंद ज्ञानी भी यदि करेगा तो उसको तो कर्म जो है, कर्म उपासना का उसके अंकुरवत जो अभी उभर रहा है ज्ञान, उसके साथ विरोध है। मंद ज्ञान जिसको है उसको तो विरोध है उसका, तो इसीलिए क्या है, श्रवण इत्यादि नहीं करेगा, अधिक समय वो नहीं करेगा, बाकी करेगा तो उसमें विरोध है। जो हमने पिछले पाठ में देखा, सुबह ऑफिस में जाएगा एक रोल है, शाम को आएगा एक है, दोनों को सत्य मानता है। वैसे ही दोनों को कर्म करके कर्ता मानता है, उपासक मानता है, उपासन करेगा,
और ज्ञान कहता है कि नहीं है, श्रवण करेगा तो भी अकर्ता बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये दोनों मन झेल नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा, दोनों का समन्वय नहीं होता है, दोनों का साक्षात विरोध है। इसीलिए ये भेद कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न आएगा ये भेद ही कर रहे हैं। माने कहेंगे जैसे वो अभी कोई कहता है कि वो माने वो ये था ना कि हास्य के लिए कोई कहता है कि ये कोई आके पूछता है बकरी किसकी है, 2 बकरी है, तो बोलते हैं कि काली वाली या श्वेत वाली। देखा आपने कुछ ऐसा है? आज बीच में कुछ प्रसिद्ध बात है, काली वाली या श्वेत वाली कहता है। काली वाली किसकी है? तो बोलते मेरी है। श्वेत वाली? तो बोलते वो भी मेरी है। ऐसे ही पूछते जाते हैं एक एक प्रश्न। तो इसको क्या खिलाते हैं, क्या खाती है? तो बोले कौन सी, काली वाली या श्वेत वाली? तो बोले इसको घास खिलाता हूँ, और श्वेत वाली को उसको भी घास खिलाता हूँ। इतना चलता है दोनों। तो बोलते हैं दोनों को वही कह रहे, तो दोनों में भेद क्यों कर? कुछ तो भेद होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भेद है। आगे जाकर करेंगे या इसको भी श्रवण करना ही चाहिए, दूसरे को भी श्रवण करना चाहिए। अच्छा तो दूसरे मंद बोध वाले को क्या करना चाहिए? तो बोलते हैं उसको भी वही करना चाहिए। अच्छा दृढ़ ज्ञानी क्या करेगा? दृढ़ ज्ञानी कर्म करेगा? तो बोलते नहीं करेगा, उसको अपेक्षा नहीं है। अच्छा इसको, उसको भी नहीं है। तो दोनों में भेद क्यों कर रहे हो? दोनों का एक साथ बता दो। समय व्यर्थ हो रहा है, इतना लंबा खींच लिए, अभी समाप्त नहीं हो रहा है, फिर समरी करेंगे। तो बोल दीजिए ना दोनों एक है। नहीं, दोनों में अंतर क्या है कि दृढ़ ज्ञानी कर्म यदि करेगा तो भी उसका कर्म कर्म नहीं है, उसमें कोई विरोध नहीं है। वो क्योंकि अज्ञान चला गया है, दूसरे का अज्ञान अभी है, इसलिए उसका कार्य क्या है? उसका कार्य ज्ञान का विरोधी बनेगा, अज्ञान का विरोधी नहीं बनेगा। इसीलिए उसे नहीं करना चाहिए, ऐसा बताएंगे। ठीक है, ये ऊपर ऊपर तो स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न बीच में भी आएगा कि ये ऐसा दोनों का वही कर रहे, अंक बल अलग अलग कर दिया है ना। ऐसे प्रारब्धम कर्म, तो अभी ये हो गया तथापि। तो ये जो क्या कह रहे हैं कि ये तेन विदुषा अंतःकरण नैश्चल्य संपादनार्थम न कोपी प्रयत्न कर्तव्य। क्योंकि क्या है, समाधि और विक्षेप दोनों क्या है? उभवपि तुल्यो। जिसको दृढ़ बोध है उसके अंतःकरण में दृढ़ बोध होने से क्या है कि उसको समाधि लगे या विक्षेप हो। माने यहाँ पे क्या, उत्थान व्यवस्था कहेंगे, उत्थान अवस्था। समाधि में है तो समाधि में, समाधि से बाहर आएगा तो क्या कहेंगे? उत्थान अवस्था, विक्षेप होगा। तो ये समाधि और उत्थान अवस्था दोनों ही तुल्य है उसके लिए, क्योंकि दोनों मन में चल रहा है। वो तो मन से भिन्न है। ज्ञान में तो साक्षी है, न कि साक्ष्य। इसीलिए तुल्यो ये वही थी तेन विदुषा अंतःकरण नैश्चल्य संपादनार्थम न कोपी प्रयत्न कर्तव्य। यदि मन विचलित हो रहा है तो होने दो, कहता है। मुझे जब समाधि लगनी है तभी लगेगी, जब भी नहीं लगनी है तभी नहीं लगेगी। मन में चल रहा है दोनों। मैं तो समाधिस्थ नहीं हूँ, ना ही अंतःकरणस्थ हूँ। मैं तो उससे भिन्न हूँ, दोनों का साक्षी हूँ। इसीलिए उसके द्वारा कोई प्रयत्न कर्तव्य ऐसा कुछ नहीं है। तथापि, फिर भी क्या, तथापि विदुषा प्रवृत्ति निवृत्ति प्रारब्धाधीने। फिर भी क्यों करता है? तो कहते हो प्रारब्ध के अधीन है। किसी के विद्वान के इसमें प्रवृत्ति है, वो समाधि में नहीं जाता है, वो उसमें विक्षेप में रहता है। विक्षेप में रहता है, उससे विक्षेप नहीं है, मन उसका विक्षेप में रहता है, माने बाहर चलता है। और कोई है याज्ञवल्क्य जैसे, उनको निवृत्ति चाहिए, तो प्रवृत्ति में थे अब तक। जब भी विवाद कर रहे थे, वाद कर रहे थे, तभी प्रवृत्ति में थे। एक नहीं, 2 पत्नियां थी। फिर कहते मैं निवृत्ति में जाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। तो वही संदर्भ लेकर एक पत्नी को पढ़ाते, एक पत्नी को विक्षेप हो, वो चली गई, वो तो संसार में थी। दूसरी पत्नी को ज्ञान की इच्छा थी, तो इसीलिए ये वो कथन करना, ये सब जो चल रहा था वो सब ज्ञानी को क्या है? प्रारब्ध के अधीन है। प्रवृत्ति हो निवृत्ति हो दोनों। प्रारब्धम कर्म प्रतिप्राणी विलक्षणम। क्यों? क्योंकि प्रतिप्राणी प्रारब्ध भिन्न भिन्न है। क्योंकि हमारा यद्यपि हमने, देखिए, यदि नाना जीववाद है, सभी जीव है, प्रतिप्राणी का है, तो सभी इतने सारे जीव है, इतने सारे जीवों का अनादिकाल से चल रहा है जन्म, सभी का चल रहा है। यदि सभी का चल रहा है तो सभी रूप ले चुके हैं, नाम रूप अनादिकाल से। मैंने अब तक तो मैंने पीछे जाएंगे तो अनंत, अनादिकाल से कितने जन्म हुए। ऐसा कुछ ज्ञान को छोड़कर ऐसा कुछ नहीं है जो हर एक जीव ने नहीं किया है। कोई कहेगा आज मैं ब्राह्मण हूँ, तुम शूद्र हो। अरे तुम पहले शूद्र हो चुके हो, वो ब्राह्मण हो चुका है। कोई कहेगा कि अरे इस गधे से क्या बात कर रहे हो, गधा है, बेचारा गधा है, मनुष्य को नहीं, वास्तविक गधा है। तो गधे से तो बात नहीं करते, वैसे इस मनुष्य से बात नहीं करो। तो एक वास्तविक जो गधा है
उसको गधा कह रहे हो, मैं मनुष्य हूँ, मैं गधा बन चुका हूँ पहले, वो भी मनुष्य हो चुका है, पाप कर्म किया जा रहा है, ज्ञान छोड़कर सब किया इसीलिए चल रहा है। कर्म उपासन भी के हर एक प्राणी का हर एक लिंग में, हर एक रूप में, हर एक लोक में हर कुछ कर चुके हैं, और हर एक कर चुका है, हर एक जीव। यदि हर एक कर चुका है जीव, तो सबका संचित तो एक ही होना चाहिए। अनंत है ना संचित, सबका अनंत होगा तो सबका संचित में सभी कुछ है। हाँ, सभी का संचित सभी कुछ एक ही है। यदि नाना जीववाद लेंगे तो भी, क्योंकि घटाना पड़ेगा, प्रतिप्राणी का है, एक ही एक जीववाद मुख्य सिद्धांत है, पर व्यवहार में तो आपको प्रतिप्राणी देखना पड़ेगा व्यवस्था। तो कहेंगे किंतु उस संचित से जो आज फलित होना है एक जीवी के लिए, इस जन्म के लिए, और दूसरे जीव के लिए, तीसरे जीव के लिए, वो सभी भिन्न है सबका। अरे दोनों की कुंडली एक होगी तो भी भिन्न है। दोनों यदि एक ही, ये कहते सोदर है, दोनों क्या है कि ये एक ही समय साइमस ट्विंस कहते हैं, वो भी एक साथ जन्म ले लिए, फिर भी क्या है कि उनका ये कर्म प्रारब्ध भिन्न है। हाँ, एक को चोट हो जाए, दूसरा बद्ध है, इसीलिए दुख हो जाए, क्योंकि 9 महीने एक साथ रहे हैं गर्भ में, दोनों हिल नहीं पा रहे थे, दोनों ही वो फीटल पोजीशन में थे। जो भगवान भगवत्पादाचार्य भज गोविंद में कहते हैं कि क्या है वो समस्त पद बनाते बहुरी, क्या है रात्रो चिबुक समर्पित जानू हूँ, तो फीटल पोजीशन है कि दोनों पैर लेके ठंड हो रही है तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं, वैसे है, दोनों है एक साथ है, फिर भी प्रारब्ध भिन्न है दोनों का। तो हर एक का जो प्रारब्ध कटा है ना संचित से, वो भिन्न है। इसीलिए प्रतिप्राणी प्रारब्धम कर्म विलक्षणम। तब क्या होगा, प्रारब्ध अधीन है प्रवृत्ति निवृत्ति, तो किसी की प्रवृत्ति होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की निवृत्ति होगी, निवृत्तियों में भी किसी का वैराग्य कम होगा, किसी का अधिक होगा। तो ये सब प्रतिप्राणी प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवस्था भी भिन्न भिन्न घट जाएगी प्रारब्धवश से। जनकादेर इव केशांचित विदुषाम प्रारब्धम भोग हेतुर्भवति। तो प्रारब्ध क्या है, भोग का हेतु बनता है, किसके लिए, जनक आदि अजात शत्रु ये जो सब है, वैसे विद्वान थे और दृढ़बोध था उनका, तो दृढ़बोध जिनको था वैसे वाले जनक इत्यादि अजात शत्रु जनक, ये सब जो उपनिषद ही कथन करते हैं, वो सब क्या है कि भोग के हेतु उनका प्रारब्ध था। यस्य प्रारब्धम भोग हेतु तस्य प्रारब्ध कर्मवशात भोगेच्छा भोग साधन संपादने प्रयत्नश्च जायते। तो क्या कहते हैं, जिसके प्रारब्ध भोग का हेतु बनती है, भोग कहते हैं प्रवृत्ति कराएगी, भोग लिखा है आपके, भोगो कहते हैं, ये इसी को तो भोग, उसी को प्रारब्ध कहेंगे, भोगो, तुम्हारा कर्म है तुम भोगो कहेंगे ना। तो एक अच्छा है बुरा है, फॉर गुड और बैड, भोगो। तो बोलते हैं हाँ आज भोग रहे हो, कल और कुछ भोग हो गया, ऐसा भी कहेगा कोई ईर्ष्या से। तो ये भिन्न भिन्न भोग कराएगा यदि उसको, तो भोग लिखा हुआ है, कहते हैं लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है, तो कहते हैं लिखा हुआ है तो प्रयत्न बिना किए तो नहीं होगा ना। कोई मुंह में निवाला कोई आके ठोस तो नहीं देगा, चलिए ठोस भी देगा, चबाना तो पड़ेगा, तो इच्छा तो होनी चाहिए ना। तो कहते चलिए अच्छा लगता है मुंह में ठोस भी दिया, तभी वो क्या है कि उसको रुचि आनी चाहिए तब चबाएगा, ऐसा भी होगा। तो इतने हद तक भी यदि कर लेंगे सभी प्रारब्ध के अधीन है, फिर भी आपको इच्छा कुछ न कुछ तो फ्री विल को दे दीजिए। तो कहते हैं हाँ, उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है, उसको फ्री विल की आप ये पुरुषकार, हमें कुछ नहीं, हम तो प्रारब्ध अधीन ही कहेंगे। इच्छा भी उत्पन्न ज्ञानी की प्रारब्ध अधीन ही है। अरे ये फेटलिस्ट है, ये प्रारब्ध की प्रारब्धवादी है। अरे भाई ज्ञानी के लिए कह रहे हैं, अज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं। अज्ञानी प्रयत्न करे, वास्तविक अज्ञानी जो है ना, वो वास्तविक कहने के लिए लिप सर्विस नहीं, वास्तविक प्रारब्ध के अधीन हो गया तो उसको ज्ञानी ही मानेंगे, नहीं हो सकते। प्रारब्ध के अधीन माने हाँ, ये ज्ञानी माने जीव का ज्ञान होगा, ईश्वर में श्रद्धा होगी, ऐसा कह सकते। माने उसको भी क्या है कि सभी नहीं, जो लिखा है वो होगा, लो होगा, सभी भगवान पे छोड़ रहा है ना वो, तो श्रद्धा तो माननी पड़ेगी। मैं जो भी करता हूँ चलो, तो वास्तविक मन में यदि हो तो वो ज्ञान के समीप आ रहा है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। जो
आधा अधूरा करता है उसको तो फेटलिस्ट कह दिए, ठीक है, जो अच्छा किया मैंने किया, बाकी यार ये तो क्या है कि मैंने कुछ नहीं किया है, प्रारब्ध है ऐसा, ये सिलेक्टिव ही नहीं चलता, अर्धजरत ये न्याय नहीं चलता। हम संपूर्ण प्रारब्ध में दे दीजिए, और जो हो रहा है ठीक है, मानते हो ना पुरुषकार, वो भी क्या है ना, पुरुषकार क्या है, वो इच्छा उत्पन्न क्यों हुई, उसके लिए कोई ये नहीं है ना, इच्छा क्यों उत्पन्न हुई, वो अपना एक जगह प्रयत्न क्यों कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि इच्छा उत्पन्न हुई। यही इच्छा अपनी नहीं है, दूसरे के लिए तो कर रहा है, लोक संग्रह की इच्छा उत्पन्न हुई। तो जो अच्छी भी इच्छा उत्पन्न हो रही है, सेवा की इच्छा उत्पन्न हो रही, जो भी हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो ज्ञानी के लिए प्रारब्ध के अधीन है। ज्ञानी ने बाकी छोड़ दिया है प्रारब्ध के, क्योंकि अज्ञान जो इच्छा उत्पन्न होनी है, जो अज्ञान के वश से काम रूप राग द्वेष रूप इच्छा उत्पन्न होनी है, वो तो अज्ञान चला गया है ना ज्ञानी का, इसीलिए दोनों में भेद है। तो अभी कहते हैं यस्य प्रारब्ध भोग हेतु तस्य प्रारब्ध कर्मवशात भोग इच्छा, भोग से इच्छा, भोग की इच्छा उत्पन्न होती है प्रारब्ध के वश से, और फिर साधन चाहिए, साधन नहीं है तो साधन भी संपादन करेगा, भोग साधन संपादने प्रयत्नश्च जायते, तो प्रयत्न करेगा किसके लिए, अरे भोग करना है पर साधन नहीं है, साधन तो चाहिए, तो अभी उसके लिए क्या प्रयत्न करेगा, ठीक है करेगा, क्यों करेगा, अरे प्रयत्न करता है तो ये बद्ध है, नहीं बद्ध नहीं है, उसका अज्ञान चला गया, उसको भोग इच्छा किसी और ने डाल दी, प्रारब्ध परकृत प्रारब्ध भी कहेंगे आगे, अभी तो इतना ही प्रारब्ध, उसका ही प्रारब्ध कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा आगे कह रहे हैं, अभी बाकी भी उदाहरण है किसकी की निवृत्ति में इच्छा होती है, क्यों, शुक वामदेवादी नाम इव केशांचित विदुषाम प्रारब्धम निवृत्ति हेतु भवती, किन के लिए, तो निवृत्ति छुड़ा देती है सब कुछ, तो अरे करना चाहता ही नहीं है वो, पहले चाहता था वो भी छूट गया, बोलते अरे 5 वर्ष पहले क्या 1 वर्ष पहले मिला था, पूरे बदल गए हो, तो कैसे बदल गए, पता है कुछ नहीं, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, मन में इच्छा ही नहीं होती, पहले सब था, बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था, कोई कहते थे फायर ब्रांड थे हम, पहले फायर ब्रांड थे, कोई किसी ने बोल दिया तो आग बिल्कुल थोड़ा ही बस बोलने की लग जाती थी, तो मुंह तोड़ उत्तर दे देंगे हम उनको, फिर अभी वो सब नहीं है, अरे शांत हो गए, इच्छा ही नहीं होती, क्या बात करें किससे, नहीं होती, कभी कभी हो जाती, कभी नहीं होती, निवृत्ति तो वो भी, उसमें भी निवृत्ति हो गई, ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते, हट गए, कर्म तो बहुत दूर। तो ये शुक वामदेवादि कहते हैं, शुक है वामदेव, ये भी उदाहरण उपनिषद में ही आते हैं, उनका क्या, तो क्या उनका प्रारब्ध ऐसा था, ज्ञान उत्पन्न हो गया, फिर विद्वान बन गए, और उनका प्रारब्ध ऐसा था कि निवृत्ति हटा दिया उसे, कि गर्भ से आते ही भाग गए, शुक मुनि तो गर्भ से बाहर ही नहीं आऊँगा कह रहे थे, फिर कहते हैं कि जब ये आए भगवान व्यास जी, पिता कह रहे अरे रुको यज्ञोपवीत तो ले लो, वो भाग गए, वैसे ही नग्न अवस्था में भाग गए, बोलते गर्भ से बाहर आए तभी भागना शुरू कर दे, बोलते मुझे नहीं रहना, संसार नहीं चाहिए। यस्य प्रारब्धम निवृत्ति हेतु तस्य यहाँ पे वह छूट गया, जीवन मुक्ति आनंद इच्छा भोगांतरे वैमनस्यम च उदेति, तो क्या होता है उनके मन में, क्या क्या इच्छा होती है, तो कहते हैं प्रारब्ध के वश ही होती है, क्या होता है निवृत्ति हेतु बनता है, इसीलिए क्या है जीवन मुक्ति आनंद की इच्छा होती है, बाकी विषय आनंद की इच्छा नहीं हो रही है, ना लोक संग्रह करना है, हमें नहीं करना है, बोलते हैं हम इच्छा ही नहीं है, करूंगा तो भी कहेंगे आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ काम का नहीं हो रहा, आऊँगा उल्टा लोक संग्रह बोल के ये इसको क्यों लेकर आए, कि हमारा काम बढ़ा देता है, कि लोक संग्रह नहीं, इसका ही संग्रह करते बैठे हैं, कि तो इसीलिए उनको इच्छा ही नहीं है, जीवन मुक्ति आनंद इच्छा भोगांतरे वैमनस्यम च उदेति, तो इच्छा भोगांतरे तो भोग, दूसरा भोग नहीं करना है, उसमें वैमनस्य, उससे तो मन हट गया, और जीवन मुक्ति आनंद में इच्छा उत्पन्न होगी, दोनों कैसे, प्रारब्धवश से, प्रारब्धवशादेव, यहाँ पे दिया इच्छा दी है, ऊपर दिया हेतु दिया था प्रारब्ध कर्मवशात, यहाँ हेतु नहीं दिया, उसी को लाना है, प्रारब्ध कर्मवश से ही इच्छा उत्पन्न हो रही है। जीवन मुक्ति आनंद आकांक्षी सततम ब्रह्माकार वृत्ति आवृत्ति निमित्तम वेदांतार्थ चिंतनम एवं कुर्यात् न उपासनम, तो इसको क्या करना चाहिए, कहते हैं जीवन मुक्ति आनंद आकांक्षी, जिस आकांक्षा उसकी है, उसकी आकांक्षा इसको जीवन मुक्ति का आनंद चाहिए, निवृत्ति का हेतु बन रहा है प्रारब्ध, सततम ब्रह्माकार वृत्ति आवृत्ति निमित्तम वेदांतार्थ चिंतन में कुर्यात, वो ये आकांक्षी क्या करे, सततम, सततम जाएगा कुर्यात के साथ, सततम किम कुर्यात, या सततम जाएगा ब्रह्माकार वृत्ति की आवृत्ति बार बार बनते रहे,
उस निमित्त के लिए करेगा। क्या करेगा? वेदांतार्थ चिंतनम एव न किमपि अन्यत, कुछ नहीं। बार बार ब्रह्माकार आवृत्ति, वृत्ति की आवृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, उसकी आवृत्ति, अभ्यास, पुनः पुनः अभ्यास कार्य करे। वही व्याकरण का अभ्यास करे, जैसे द्वित्व करते वैसे करते, द्वित्व करे उसके बाद फिर करे, फिर करे, फिर करे, करते रहे आजीवन, कुछ नहीं करना है। यही है। क्यों? प्रारब्ध में ये लिखा हुआ है। तो कहते वही इच्छा उत्पन्न होगी, बाकी कुछ इच्छा होगी नहीं। तो वेदांत अर्थ का चिंतन करेगा, मनन करेगा, ब्रह्माकार वृत्ति लग जाएगी, उसी में लीन हो जाएगी, फिर करेगा, फिर तो ये चिंतन करते ही रहेगा। अभी इसी को निधिध्यासन कहेंगे। चिंतन करेगा, मनन कहेंगे, कोई नहीं, ध्यान करेगा, माने जय चिंतने, तो निधिध्यासन करेगा बार बार, क्योंकि अभ्यास है। आवृत्ति क्या है? अभ्यास है। अभ्यास क्या है? नी दी ध्यासनम, दही धातु है, नी पूर्वक झई धातु में सन प्रत्यय लग गया तो द्वित्व हो गया। अभ्यास कार्य वहां पे भी हुआ है, झई दे हो गया, फिर आगे जाकर दिध्यास बन गया धातु, नी पूर्वक हो गया तो निधिध्यास हो गया। निधिध्यास धातु है, निधिध्यासनम ल्युट लगा दिया, निधिध्यासनम हो गया। तो वो करेगा। न उपासनम, अरे आपका भी मन में चलता है, उपासन क्यों नहीं कहेंगे? निधिध्यासन भी ध्यान ही है, झई धातु है उसमें, तो रूढ़ी अर्थ लेंगे तो ध्यान कहेंगे। अरे उपासना और ध्यान में निधिध्यासन के रूप ध्यान कहेंगे तो भी ठीक है, ध्यान है आप कहिए, चलेगा, हमें कोई विरोध नहीं है। पर ये उपासना और ध्यान, निधिध्यासन ध्यान में बहुत अंतर है। उपासन में तुम उपासक हो, उपासक उपास्य भेद है। कुछ संकल्प करके कर रहे हो, ये चाहिए, निष्काम कर रहे हो तो भी चित्त एकाग्रता के लिए कर रहे हो, शुद्धि के लिए कर रहे हो, या उपासना में इष्ट देवता की भक्ति से कर रहे हो, उसके लाभ के लिए कर रहे हो। इसमें वैसा नहीं है। निधिध्यासन में क्या है कि सब कुछ छोड़ रहे हो, भगवान आकर कुछ दे दे तो भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि भेद ही नहीं है। भगवान और ईश्वर और अपने में भेद वेदांत अर्थ चिंतन से चला गया। जब ये अभेद है तो दूसरा आएगा तो क्या कहेगा? वास्तविक यदि भगवान की प्रतीति होती है तो भी वो मिथ्या है। क्यों मिथ्या? क्योंकि जैसे मेरा शरीर मिथ्या, उपासक भावना जो मिथ्या है, तो उपास्य क्या मिथ्या नहीं होगा? वो भी मिथ्या है, क्योंकि दोनों एक है। दोनों एक क्या है? दो है ही नहीं। ये जो पढ़ा रहा है इसीलिए तो ब्रह्माकार वृत्ति लग रही। ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? कि ब्रह्म के भिन्न आकार कुछ नहीं है, वो मैं ही हूँ, यही वृत्ति है। इसीलिए उपासना और उसमें क्या कहते हैं कि वो आकाश और तल का उतना अंतर है, ब्रह्मलोक और पाताल लोक का अंतर है दोनों में। हाँ, दोष नहीं दे रहे, उपासना भी करनी चाहिए, सब ठीक है, किंतु निधिध्यासन उपासना नहीं है, विधि नहीं है। उपासना में विधि है, निधिध्यासन में विधि कहते हैं कहीं, पर वो वैसी विधि नहीं है। विधि में भी अंतर होता है। पूर्व मीमांसा शास्त्र पढ़ने समझ में आता है कौन सी कैसे रूप की विधि है। ये सब हटा देती है कि तुम उपासक नहीं हो, तुम जीव ही नहीं हो, ये हटा देती है। तो उपासक कहाँ से बनेगा वो? नहीं अंतःकरण नैश्चल्य मात्रेण ब्रह्मानंद से विशेष रूपेण भानम भवति। तो कहते हैं अंतःकरण नैश्चल्य मात्रेण, तो बोलते अरे निश्चलता हो गई, उसके लिए कह रहे हैं ना, चलिए आपका संकल्प नहीं है, ठीक है, पर एकाग्रता चली गई ना आपकी, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है, उसके लिए तो उपासना करो ना। ये आक्षेप है। आप क्या वेदांतार्थ चिंतन करेगा, बार बार करेगा, ठीक है, पर उपासना करने दीजिए ना उसको। क्योंकि बार बार चिंतन क्यों कर रहा है? क्योंकि उससे हट रहा है तो उसको उपासना करनी, मन एकाग्रता हो जाएगी, फिर वो बार बार नहीं करना पड़ेगा, प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, ऐसे आक्षेप करेगा पूर्व पक्षी। तो कहते नहीं अंतःकरण नैश्चल्य मात्र, ठीक है, उसके अंतःकरण में निश्चलता होगी, नहीं अंतःकरण नहीं, अंतःकरण नैश्चल्य, ये नैश्चल्य माने चंचलता जो चली गई, उससे ब्रह्मानंद विशेष रूप से भान नहीं होता है। माने जो पूर्व पक्षी कह रहा है ना, अरे उसका अंतःकरण निश्चल हो जाएगा, एकाग्रता प्राप्त हो जाएगी, निश्चल हो जाएगा, उससे ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होगी। वेदांतार्थ चिंतन करेगा तभी एकाग्रता हो जाएगा। तो एकाग्रता का क्या अर्थ है? एक अग्र का भाव है, एकाग्र से भाव, एकाग्रम या एकाग्रता, एकाग्र का भाव है ना। एकाग्र माने क्या? एकम अग्रे यस्य, बहुरी एक ही जिसके सामने, वो एक क्या है?
एकाग्रता हो जाए, एक कुछ होना चाहिए ना, तो लगाएगा कहाँ पे वो? यदि उपासना करेगा तो सिद्धांति पूछेगा उपासना कर लिया, ठीक है, माने एकाग्रता होगी। एकाग्रता होगी माने जहाँ उसका नियंत्रण कर कर मन का ध्येय विषय में लगाएगा, उस विषय में वो एक ही होगा सामने, उसी को एकाग्रता कहेंगे। तो मन किस में लगाएगा वो तो आपने बताया नहीं। तो केवल एकाग्रता होने से कुछ लाभ नहीं होगा। ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बननी है, अपने आप नहीं बनती ब्रह्माकार वृत्ति, उसके प्रयत्न लगता है, इसलिए श्रवण लगता है, इसीलिए मनन लगता है। तो एकाग्रता जो प्राप्त होगी उसके बाद श्रवण करेगा ना, श्रवण करेगा तो उसके बाद एकाग्रता का क्या लाभ है, उसके लिए क्यों अभ्यास करेगा? तो श्रवण ही बार बार करेगा और क्या करेगा, उसी से एकाग्रता होगी। तो कहते केवल निश्चल हो गया अंतःकरण तो ब्रह्मानंद की विशेष रूप से प्राप्ति नहीं होगी, विशेष रूपेण ब्रह्मानंद न भवति, न जाएगा उसके साथ। केवल आप बोलते हैं उपासना करो तो निश्चल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा उसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्माकार वृत्ति होगी। इसीलिए क्या है, ब्रह्माकार वृत्ति से ब्रह्मानंद मिलता है, ब्रह्मानंद चाहिए उसको। तो किंतु ब्रह्माकार वृत्त्या एव किम ब्रह्मानंद से विशेष रूपेण भानम भवति, न तो अंतःकरण नैश्चल्य मात्रेण। अंतःकरण निश्चल होने से आनंद नहीं मिल रहा है केवल उससे, किंतु क्या हो रहा है कि ब्रह्माकार वृत्ति से ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो रही है। देखिए ब्रह्मानंद की बात करें, आनंद की प्राप्ति होगी, अंतःकरण निश्चल बन जाएगा, जो जैसे पहले देखा था हमने। क्योंकि ये प्रश्न आना चाहिए कि विषय जो घटाकार वृत्ति बनती है या मोदक आकार, मोदक खाना है, लड्डू खाना है, उसकी वृत्ति बनती है, तो वो इच्छा वृत्ति है, वो दुख देता है क्योंकि बाहर ले जाता है। मोदक प्राप्त होने के बाद क्या होता है, लड्डू प्राप्त होने के बाद वो इच्छा समाप्त हो गई, ज्ञान उत्पन्न हो गया लड्डू का, इच्छा समाप्त हो गई। इच्छा समाप्त हुई, दूसरी वृत्ति बनती है, वो आनंद वृत्ति बनती है, प्रिय मोद प्रमोद, वो आनंद देता है, वो तो मान रहे, ब्रह्मानंद नहीं दे रहा है। हाँ वो भी ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति है, किंतु उसको पता नहीं हो ब्रह्मानंद है, इसलिए अंश में मिल रहा है ना, संपूर्ण तो नहीं मिल रहा है, बहुत सारी इच्छाएं और भी है, वो सब बाधक बनती है। इसीलिए केवल एकाग्र होने से ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं होता, इसलिए उपासना साधन नहीं है ब्रह्मानंद के लिए। क्या साधन है? ब्रह्माकार वृत्ति। तो ब्रह्माकार वृत्ति यदि साधन है, साच ब्रह्माकार वृत्ति सततम वेदांतार्थ चिंतनेन एव जायते, और कोई मार्ग नहीं है उसके लिए। नहीं हम करेंगे, हम जप करेंगे, अरे कर लो, ब्रह्मानंद ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनेगी जब से। नहीं हम ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, नहीं होगा, कर्म करेंगे, नहीं होगा, अरे हम भक्त है, भक्ति से नहीं होगा। कुछ भी कर लीजिए, भक्त भी जब तक भक्ति से परमात्मा में लीन नहीं होता तब तक कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति की, वो भी कैसा होना चाहिए? ब्रह्माकार वृत्ति यहाँ क्या है, मैं उससे अभिन्न हूँ। समाधि में भी आनंद क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि विषय में ध्याता लीन होता है, ध्येय में ध्याता लीन होता है, वो विषय कुछ भी हो, विषय हाँ कुछ भी हो, मैंने क्या है कि दुख देने वाला ना हो। अभी शोक पे ध्यान लगाएगा, जैसे कोई कहेगा अरे पत्नी ने बहुत दुख दिया, छोड़कर चली गई, भले मैंने छोड़कर चले गई, मैंने आज का मॉडर्न नहीं लेंगे, छोड़ के मैंने मृत्यु प्राप्त कर लिया, तो उसे दुख हो गया। व्यभिचार नहीं कह रहे इसमें, आजकल तो व्यभिचार करना पड़ेगा, हर इधर डिवोर्स चल रहा है, फिर एलिमनी का केस चल रहा है इत्यादि, उसकी बात नहीं कर रहा। छोड़ के चले, अरे मुझे छोड़कर, आजकल तो वो क्या छोड़कर चले, कोई नहीं कहेगा कि मर गई, कोई सोचेगा छोड़कर चली गई, किसके साथ भाग गई, ऐसे प्रश्न करेंगे। तो इतना अभी कल्चरली इतना घटिया हो गया कि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ तो आता रहता। तो इसीलिए कि वो नहीं, परलोक चली गई तो कहते हैं अरे छोड़कर चली गई, दुख है, बड़ा दुख है, अभी उसी का चिंतन करेगा तो उसका ध्यान लग जाता है। कहीं ये कहते हैं कि भगवान भाष्यकारी कहीं उदाहरण देते हैं, या टीकाकार कहीं आता है ऐसे कि या स्त्री ध्यानवत ऐसे करते हैं, कोई मैंने कहीं प्रेम हो गया उसका चिंतन करता है कि ये पत्नी बन जाए, दूसरे पत्नी चली गई इसलिए शोक करता है, दोनों ही दुख का कारण है, कभी कुछ आनंद का कारण होता है, कभी दुख का कारण है। अच्छे दिन स्मरण करता है तो आनंद है, अभी अरे वो नहीं रही अभी तो दुख का कारण है। तो वो क्या होता है कि वो वृत्ति जो विषय है उसमें ध्यान करते करते उसी में मन लीन हो जाता है, तो वही प्राप्त होता है। अंतःकरण बाहर आएगा तो वही, समाधि में भी विषय दुख रूप होगा तो कहाँ से आनंद प्राप्त होगा? किंतु जब ये विषय जो है कि
जो उल्लास दे रहा है उसमें यदि लीन हो जाते तो आनंद देता है विषय में लीन होने से। तो भक्त है या उपासक है, ध्यान कर रहा है, उसको भी क्या है कि विषय में लीन होगा, वैसे समाधि से आनंद प्राप्त होता है। भेद से आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है उतना, ब्रह्मानंद रूप उस स्तर का नहीं प्राप्त हो रहा है। तो साच ब्रह्माकार वृत्ति सततम वेदांतार्थ चिंतनेन एव दूरी भवति। नहीं, क्षमा कीजिए, क्या पढ़ रहा है, न जायते चिंतन, यहाँ पे भी चिंतनेन है, यहाँ पे भी तो ये भ्रांति हो गई, दूरी भवति मतलब दूरी कहाँ से आ गया ये। तो साच ब्रह्माकार वृत्ति सततम वेदांतार्थ चिंतनेन एव जायते, और कोई साधन नहीं है, न उपासन। उपासन से ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। वास्तविक उपासन क्या है? देखिए, उपासन भी भ्रांति है। क्यों भ्रांति है? क्योंकि विहित है। विधि किसके लिए है? मनुष्य के लिए। अभी मनुष्यत्व तो भ्रांति है, तो जिसके लिए जो भ्रांत है उसके लिए कुछ और कहेंगे, औषध देंगे उसका कि ये भ्रांति हटाने के लिए एक उपाय है। वो उपाय क्या होगा? वो भी भ्रांति है। तो कहते हैं अरे आपका ज्ञान भी भ्रांति है। हाँ है, ज्ञान भी भ्रांति है। कैसा ज्ञान भ्रांति है? वो ज्ञान की जो ये है ना कि तुम जीव नहीं हो, ऐसे वृत्ति जो है ब्रह्माकार वृत्ति, वो भी भ्रांति है। भ्रांति क्यों है? माने भ्रांति है माने कि तुम, ये वृत्ति भ्रांति है। वृत्ति हो रही क्योंकि मन, अंतःकरण ही भ्रांति से उत्पन्न हुआ है। अंतःकरण है मुझसे भिन्न, यही भ्रांति है। पर वो ज्ञान जो है ना फलित कि तुम एक हो, वो सत्य है। स्वरूप जो है वो सत्य है, उसमें कुछ नहीं है। हाँ, ज्ञान शब्द मिथ्या है, तो वेद के शब्द भी मिथ्या ही है, हम मना नहीं कर रहे, हम वही मिथ्या है। तो दोनों में अंतर क्या है? अरे एक आपको में भेद कर रहा है, दूसरा आपको भेद हटा रहा है। ब्रह्मलोक और पाताल का अंतर है उसमें, दोनों में, कि दोनों को एक कैसे कह सकते हैं? एक हटा रहा है, माने एक क्या है, पकड़ के बैठा हुआ है, जो बंदर फल पकड़ के बैठा है ना वैसा मटके में, और कह रहा है मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ ले। तो बोलते हैं अच्छा अभी आप इष्ट को बुलाइए और कहिए कि मेरा हाथ छुड़वा दीजिए, वो छुड़वा देंगे। ये सब उपासना, जप, ये वो सब कर्म, भक्ति, ये सब कराएगा। हाँ, श्रद्धा से कीजिए, आएगा, फिर आकर क्या कहेगा? मटका फोड़ देगा, या तो फिर ये दूसरे मटके में जाके हाथ डाल देगा, फिर बुलाएगा भगवान को, क्योंकि बंदर है। मनुष्य का मन क्या है? बंदर ही है। दूसरी जगह हाथ फंसा देगा, बोलता है अरे उन्होंने मदद की फिर फंस गया, अभी इनको ही बुलाए, या तो दूसरे श्रद्धा चलेगी तो दूसरे को बुलाएगा। अरे ये इनसे कुछ नहीं होगा, ये सब छोटे मोटे देवता है। अगर तुम बड़े देवता की आराधना करो, वो आके बचा लेंगे। तो बड़े बड़े उदाहरण है, दिग्गज उनको हुआ था। फिर भी जब ये कहेंगे, देखो, फिर कोई कहेगा, बुद्धिमान होगा, कहेगा अरे 2-4 बार तो हाथ फंसा हुआ अनुभव है मुझे इसी जन्म का, अभी क्या है कि मुझे ऐसा छुड़वाओ कि फिर ना फंसे। तो बोलते तब तो क्या करना पड़ेगा? तब तो आपको फल छोड़ना पड़ेगा, हाथ छोड़ दीजिए। कितने भी बड़े, हाँ, आप सबसे बड़े, माई डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट वाला वो जो है, पहले कुछ एडवर्टाइजमेंट आता, माई डैडी स्ट्रॉन्ग है, मेरे गुरु और मेरे ये वही है, बस और कोई नहीं है। ठीक है, वो आएंगे, इनसे बड़ा कोई नहीं है ना, वो आके क्या कहेंगे? बस छोड़ दो। दोनों एक है नहीं कह सकते, फिर फंसेगा। ये अंतर है, नित्य और अनित्य में अंतर है। नित्य और अनित्य अंतर की, अरे अ का ही अंतर है ना, एक मात्रा का अंतर है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मलोक और पाताल का अंतर है दोनों में। तो इसीलिए वो कह कि नहीं, जो है विरोधार्थ जो है, दोनों में बहुत अंतर है, नित्य और अनित्य का अंतर है। इसीलिए नित्य मोक्ष तो नहीं मिलेगा। आप चलिए, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य भी कहेंगे तो भी सायुज्य वो लीन होगा, मैं लीन हो जाऊंगा उनमें, और भेद रह जाएगा, नहीं होगा। भेदाभेद इत्यादि ये सब अनित्य है। इसीलिए न उपासने, न उपासने उपलक्षण है, बाकी सब जोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल नए सब उपासन नहीं कहेंगे, कुछ और नए कुछ एकदम रिट्रीट वगैरह कर कर अंग्रेजी में पैसा भी लेकर कुछ बना देंगे, तो वो ज़्यादा ये लगेगा, अभी आकर्षक लगेगा। अरे उपासना नहीं है, वो कर्म उपासना वो वाला नहीं है, अंधश्रद्धा वाला नहीं है, हमारा पूरा साइंटिफिक है। ये कुछ नहीं होना है, तो सब उपलक्षण है, कुछ नहीं होगा। अरे हमारे सिद्ध महात्मा ने, कुछ नहीं होगा, सिद्ध महात्मा है ही नहीं, एक परमात्मा है, वो तुम हो।
तो वो सब नए सब बनाए, शास्त्र को छोड़कर सब सिद्ध महात्मा, उनको हम हाथ जोड़ते, हमें नहीं चाहिए। जैसे वो याज्ञवल्क्य कहे थे कि वो सभा में जाते हैं ना, सभा में जाते हैं जनक की सभा में, तो कहते हैं वो 1000 गाय जो जीतने वाले को सोने से उनके सींग को अलंकृत किए हुए वाले देंगे। तो अपने शिष्यों को आके ही बोल रहे थे ले जाइए गाय, ले जाइए हाँक के। पहले आती तो बोलते अरे स्पर्धा तो हुई नहीं, ये ले जाइए गाय, सब देख रहे हैं, हम सब क्या घास चरने बैठे हैं हम सब। तो बोलते हमको भी चाहिए। तो बोलते कि अरे, तो बोलते आप क्या सबसे बड़े विद्वान हो? तो बोलते विद्वान को तो हम नमस्कार करते, सिद्ध महात्मा को, हमें तो गाय की अपेक्षा है, चाहिए, आश्रम चलाना है, तो इसीलिए ले जा रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ यदि वाद वगैरह करना है तो कर लेंगे, पर गाय तो हम ले जाएंगे, हमें चाहिए। अरे कहते कि हमें आवश्यकता है। तो ऐसे है कि हम नमस्कार करते कि हम ये सब नहीं मानते, क्योंकि शास्त्र को छोड़कर जो ही बात करता ना, कितने भी बड़े हो, शास्त्र सब ये है, वो शास्त्र की परिभाषा ही नहीं जाते। प्रामाण्य बुद्धि देखिए, शास्त्र प्रमाण जो है ना, ये समझने में वर्षों चले जाते हैं, समझ में भी आता है फिर भी फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इतना स्पष्ट होना चाहिए। और ये केवल उदाहरण नहीं है, ये उदाहरण इतना हंसने जैसा उदाहरण होना चाहिए बाकी सब। क्योंकि क्या कहते हैं भगवान सुरेश्वराचार्य कहते हैं, आंख से मैं देख रहा हूँ रूप, तो बोलते हैं हमारे गुरुजी कान से देखते हैं। आंख से आपका हो नहीं पा रहा है, ठीक से नहीं दिख रहा आपको, आपकी आंखें धुंधली हो रही है, नहीं दिख रहा है, हमारे गुरुजी के पास आइए, आपको कान से दिखा देंगे। कान से कैसे देखते हैं? बोलते हम प्रणाम करते हैं, हम नहीं आएंगे। इतना स्पष्ट होना चाहिए कि कान से नहीं देख सकते हो, आंख से ही देख सकते हो। वैसे ही क्या है कि आत्मज्ञान जो है, मुक्ति जो है, वो केवल शब्द प्रमाण श्रुति से होगी, और किसी से नहीं। इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। वो कल किसी को मैं कह रहा था, बातचीत चल रही थी, वो उन्होंने जो भी टीका की, मेरी टीका की जो ठीक है, फिर भी हाँ कोई कह दे आपको प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, मुझे कोई चिंतन नहीं, मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरे के सर्टिफिकेट की अपेक्षा नहीं, क्योंकि हमारे पास दूसरा ही नहीं। ये स्पष्ट होना चाहिए कि परमात्मा भी आकर यदि कहे कि उपासना से हो जाएगा, जप से हो जाएगा, नहीं होगा, ये स्पष्ट होना चाहिए। ये ज्ञान की प्रक्रिया है, क्योंकि श्रुति ही क्या है कि उससे भी ऊपर है, शब्द उससे भी ऊपर है, मिथ्या है स्वयं। देखिए श्रुति एक ही है जो स्वयं कहती है मैं भी मिथ्या हूं, वो होना चाहिए उसकी, क्योंकि मिथ्या मिथ्या से हटेगा, सत्य मिथ्या का कोई विरोध नहीं है, होता तो संसार ही नहीं होता। ये बार बार ही कह रहा हूँ, क्योंकि ये इतने अभी जितने आश्रम जाते हो सब सुनता हो, क्या साधन करते, क्या, अरे ये वेदांति, अरे ये नहीं है। इसीलिए सन्यास लेकर भी जो श्रवण छोड़ देता है, कितना भी बड़ा सन्यासी कह दे, पतति एव करके वाक्य है, श्रवण करके भी जो सन्यास लेकर भी, सन्यासी भी जो श्रवण नहीं करता, उसका पतन होता है। हाँ सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध क्या है कि उससे सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध महात्मा ने उनका साधन क्या है, शास्त्र में जिनकी श्रद्धा नहीं है उससे नहीं होगा। ठीक है, तो अभी संदर्भ में आते हैं, उपासना से नहीं होगा, ये मुख्य है, इसीलिए बहुत समय इसमें लगा रहे हैं हम। इसीलिए बार बार भगवान भाष्यकार यही हर ग्रंथ में, हर उपनिषद के भाष्य में, हर जगह खंडन करते हैं सभी अन्य साधनों की। विदुषा अंतःकरण चांचल्यमपि, विद्वान का अंतःकरण चांचल्य जो है वेदांतार्थ चिंतनेनैव दूरी भवति। दूसरा कोई साधन नहीं चाहिए उसको, उपासना से हटा देंगे, एकाग्रता के लिए चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक ही साधन से होगा। देखिए ये दोनों में अंतर है। समझ में आ रहा है श्रवण से, तो दूसरे किसी कर्म उपासना की आवश्यकता नहीं है। यदि समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ क्या है, चित्त शुद्धि नहीं है, चांचल्यता है, एकाग्रता नहीं है। जब भी श्रवण फलित ही नहीं हो रहा है, तब तो उसके लिए अधिकारी नहीं बना ना। अधिकारी जो है उसको अपेक्षा नहीं है, अधिकारी जो नहीं बना उसको वो करे, वो कर्म उपासन करते रहे, श्रवण करते रहे, ठीक है, पुण्य देगा थोड़ा, और कुछ नहीं होगा। जब तक श्रवण करते समय समझ नहीं आ रहा है ना, तब तक करे। कोई कहता है अरे करता हूँ, समझ कुछ नहीं आ रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा है तो भाई करो, साधन करो, अधिकारित्व के लिए करो, ज्ञान उत्पन्न हो जाए, श्रवण फलित हो जाए, उसके लिए करो। इसीलिए बाकी जिसको समझ में आ रहा है ना, श्रवण हो रहा है, उसको तो क्या है कि संन्यास माने बाकी सब छोड़ देना चाहिए। विदुषा अंतःकरण चांचल्यमपि वेदांतार्थ चिंतनेन एव दूरी भवति। अतश्च विदुषा अंतःकरण
अंतःकरण नैश्चल्य संपादनाय न उपासने प्रवृत्ति जायते। तो कर्म तो पहले हटा देते, अभी उपासन की इच्छा भी उत्पन्न उसमें नहीं होती है। ये होना चाहिए, इच्छा भी चली जानी चाहिए। इसमें समय लगता है, समय लगता है। जैसे भी कोई क्या कहते जो कर्मकांडी है, माने सारा दिन वैदिक कर्म से भरा हुआ है, यज्ञोपवीत जो है ना, उसको संन्यास में हटा देते, शिका काट देते, शिका सूत्र कहते हैं, शिका सूत्र हटा देते। अभी क्या होता है, वो दिन भर कर्म कर रहा है, ही मिसिस दी यज्ञोपवीत। बोलते हैं कि अरे, कहते कि खाली खाली लग रहा है। जैसे आभूषण पहनने हैं, वो नहीं है तो कैसे लगता है, जैसे कुछ पहन रहे, रुद्राक्ष माला है, या कोई आप चेन पहनती है, कोई जो भी पहनती है, विवाहित तो कोई मंगलसूत्र पहनती, नहीं हो तो कैसे लगता है कि अरे कुछ खाली खाली, जैसे वस्त्र नहीं है ऐसे लगता है अरे कुछ क्या हो गया, कुछ नहीं। ऐसे उनको होता है कि अरे यज्ञोपवीत नहीं है, तो ये होता है। वो तो अभी वैसे कोई रहे नहीं, बहुत कम रहे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं अभी यज्ञोपवीत किस काम आता है, बोलते पीठ खुजाने काम आता है, कहते थे पूज्य स्वामी जी। और कुछ काम का नहीं है, वो है बस वो पीठ खुजाते, उससे दिखाते लोगों के लिए, भाई ब्राह्मण है हम, ऐसे ब्राह्मण है, वो है, पता है। बोलते कि भाई वो पीठ खुजाने वाला ब्राह्मण से हम मानते ही नहीं है। अतश्च विदुष अंतःकरण नैश्चल्य संपादन न उपासने प्रवृत्ति जायते, मैंने प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न होती, इच्छा उत्पन्न होती। तथा च यस्य दृढ़बोधः संजातः तस्य कर्म उपासनयो प्रवृत्ति न भवति। प्रवृत्ति नहीं होती, इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? प्रारब्ध के अधीन है। ज्ञानी का सभी इच्छा और प्रवृत्तियों निवृत्तियों सभी क्या है, प्रारब्ध के अधीन बता दिए। आगे अभी कहते हैं दृढ़ ज्ञानी नाम अदृढ़ ज्ञानी नाम उत्तम जिज्ञासु नाम च कर्मोपासने और अनधिकारा। पहले कह दिए वो काली बकरी मेरी है, श्वेत बकरी भी मेरी है, कह रहे अभी तो इनको भी नहीं ये कहते, इनको अधिकार है क्या? 408 और 409 में कहते हैं दृढ़ ज्ञानी नाम, वो तो कह दिए अभी कहते हैं अदृढ़ ज्ञानी नाम, माने मंद ज्ञानी, भेद जो किए थे उनको भी जोड़ दिया। फिर कहते उत्तम जिज्ञासु नाम च, ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हुआ पर जिज्ञासु है। इन तीनों को अभी कह रहे, एक का तो बता दिया अभी, जैसे दृढ़ ज्ञानी को कर्म उपासना नहीं करनी चाहिए, वैसे अदृढ़ ज्ञानी माने मंद ज्ञानी को और उत्तम जिज्ञासु को भी नहीं करनी चाहिए। तो कहते पहले ही बता रहे थे तीनों को, ये अलग अलग अंक भर के ग्रंथ क्यों बढ़ा रहे हो, अंतर क्यों कर दिया? तो वो भी बता रहे पहले, कर्म उपासना और अनधिकार, उसको अधिकार ही नहीं है। अभी कहते देखिए मंद बोधवान जो है वो अदृढ़ ज्ञानी, दृढ़ ज्ञानी को बता दिया। मंद बोधवान उत्तम जिज्ञासुरपि, ये दोनों जो भी है बचे हुए, अभी तक तो मंद बोध और जिसको मंद बोध है और दृढ़ बोध है, दो भेद किए थे। अभी ये तीसरा लेकर आए, ये केवल ज्ञान जिसको उत्पन्न भी नहीं हुआ पर ज्ञान चाहिए, कि ऐसा मुमुक्ष तीव्र वैराग्य है, मुमुक्षु है, उसको चाहिए क्या? ज्ञान चाहिए, जिज्ञासु है, उत्तम जिज्ञासु है। तो अभी कहते हैं वो मंद बोधवान उत्तम जिज्ञासुरपि, माने ये कह रहे अभी उत्तम जिज्ञासु और मंद बोध है, उसको थोड़ा कुछ है। कर्म उपासना और न प्रवर्तते, उसकी पे प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों? यस्य तु मंद बोध अस्ति स मनन निधिध्यासन एवं कुर्यात्। जिसको मंद बोध है, माने श्रवण हो गया, थोड़ा श्रवण है, कुछ काम किया, थोड़ा है, संशय बचा, वो मनन से चला जाएगा, निधिध्यासन में ये हो जाएगा, उसमें निष्ठा आ जाएगी, वो दोनों ही करें, फिर उसका त्याग न करें। श्रवण मनन निध्यासन का त्याग न करें, मनन निध्यासन करते रहे, उससे ही मंद बोध से दृढ़ बोध बन जाएगा। कर्मोपासन की अपेक्षा नहीं है। तेन कर्मोपासन न कर्तव्य, क्यों करेगा? आवश्यकता नहीं है। यस्य मंद बोधो अस्ति स उत्तम जिज्ञासु, अभी उसी को घटा दिए, उत्तम जिज्ञासु तीसरा नहीं लेकर आए, उसी को घटा दिए। उसको भी ले सकते थे पर उन्होंने क्या, जिसको थोड़ा ज्ञान है, जिसको नहीं है वो करे चित्त शुद्धि के लिए। उत्तम जिज्ञासु नहीं बना वो, तो ये क्या है कि जिसको थोड़ा ज्ञान है, उत्तम जिज्ञासु है, तो वो करे। यस्य मंद बोधो अस्ति स उत्तम जिज्ञासु, ऐसा कह दिया, क्योंकि थोड़ा ज्ञान है ना, तो उसको उत्तम जिज्ञासु कह दिया, उत्तम अधिकारी नहीं कहा है। उत्तम जिज्ञासु, जिज्ञासा का अधिकारी है, माने देखिए उत्तम जिज्ञासु कह दी, माने जिसको कहते हैं अरे आपसे मेरी इच्छा अधिक है, वैसा वाला, दूसरे से उसकी इच्छा अधिक है, वैसा ही कहेंगे उत्तम जिज्ञासु। उत्तम अधिकारी नहीं कहा ज्ञान का, उत्तम जिज्ञासु, जानने की इच्छा करने वाला। कैसा? अरे सबसे अधिक इसको जिज्ञासा है। माने क्या कहते हैं कि रास्ते में चल रहे हैं तो दो लोग ऐसे बात कर रहे हैं, तो कुछ यहाँ भीड़ जमी है, कुछ सुनाई दे रहा है, तो दोनों चैत्र मैत्र जा रहे हैं, तो मैत्र कहता है अरे वो कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो चैत्र रहा है हमारी बात में क्या नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ सुनो, मैं अरे वहाँ पे कुछ चल रहा है, उसको अधिक है। तो बोलते हैं अच्छा
ठीक है चल रहा है, ठीक है, इसको अधिक कह रहे जरा रुको देखते हैं ना क्या हो रहा है। तो होता है कि थोड़ा सुन लिया को देख लिया तो इच्छा, तो वैसा वाला उत्तम जिज्ञासु कि अरे श्रवण कुछ चल रहा है वहाँ पे, तो क्या चल रहा है, उसको अधिक वाला। तो अधिक जिसको जिज्ञासा है पर उसको थोड़ा ज्ञान है, इसीलिए कहते हैं मंद बोध है, और वो उत्तम, उसी को उत्तम जिज्ञासु कहा। उसको अधिक दृढ़ बोध की अपेक्षा है, अरे थोड़ा पता है और जानना चाहता हूँ, ऐसा वाला है। तस्य मनन निध्यासने विना कर्तव्यांतरम नास्ति, उसको भी क्या है, द्विवचन है यहाँ पे, द्वितीय द्विवचन, मनन और निध्यासन के बिना और किसी में कर्तव्य नहीं है, कर्म उपासन में नहीं है। कैसे पता, तो बोलते ब्रह्मसूत्र में निर्णय हुआ है, सोयम अर्थ शारीरके सूत्रकार ये भाष्यकार इससे प्रतिपादित था, ब्रह्मसूत्र में आता है कहीं 4:10:2, देखा नहीं मैंने क्या है 4:10:2, ठीक है। ये एक बार देख के बताऊंगा आपको, ये अभी इतना पर्याप्त है अभी कि ये भाष्यकार ने निर्णय लिया कोई सूत्र में, और सूत्रकार और भाष्यकार ने निर्णय लिया। विदुषा तो ये पर इधर अर्थता बताएंगे क्या होता है, क्यों विदुषा तो मनन निध्यासन अपनी चोदनया कर्तव्यत्व बुद्धिया न अनुष्ठेये। और विद्वान जो कर रहा है ना, जैसे जनक और अजातशत्रु इत्यादि जो है, वो मनन निध्यासन जो कर रहे हैं, या विद्वान जो है कोई भी हो, एक कर्म निध्यासन, कर्म और इसका नहीं बात करें, कर्म उपासन, कोई भी विद्वान हो, ये नहीं, इनकी बात नहीं कर रहे, माने कोई भी विद्वान हो। यहाँ पे देखिए विदुषा करके कहते मंदबोध है या विद्वान हो गया, तो ये कोई भी विद्वान हो, अजातशत्रु और इनके तो बात आगे करेंगे, अजातशत्रु और जनक की विरोध नहीं उसमें बताएंगे। यहाँ पे विदुषा तो मनन निध्यासन, यहाँ पे यहीं ले लीजिए, ये मंदबोध जो मनन निध्यासन करेगा, और ये मनन निध्यासन जो करेगा वो भी चोदन या कर्तव्यत्व बुद्धिया न अनुष्ठेय, कि जब इन मनन जैसे कर्म और उपासना करते वैसा मनन निध्यासन न करे, कि मनन में और निध्यासन में विधि है ऐसा लेकर मुझे करना चाहिए ऐसे नहीं करे, क्योंकि उसको चाहिए ज्ञान के लिए चाहिए इसलिए कर रहा है। ज्ञान किससे मिलता है वो श्रुति बता रही है, मनन और निध्यासन से आपके संशय निवृत्ति होगी, मंदबोध जो है दृढ़ ज्ञान में चला माने हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, और निधिध्यासन से निष्ठा हो जाए, विपरीत भावना हट जाएगी। इसके लिए करे, ना कि अरे नहीं श्रुति ने बोला है मेरा कर्तव्य करना चाहिए, माने फलित हो नहीं हो मैं करूँगा, ऐसा ना करे। श्रद्धा पूर्वक करे, श्रुति ने बताया है कि, और तर्क लग रहा है कि मैं विवेक करूँगा, विचार करूँगा तो अधिक उसमें प्रयत्न करूँगा तो अधिक प्राप्त होगा, कि मंदबोध जो है वो दृढ़ बोध बन जाएगा, उस बुद्धि से करे, न कि चोदन है, चोदन है माने विधि है, नहीं श्रुति कहती है इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा ना करे। कर्तव्य तो श्रुति कहती है इसके लिए करे, पर श्रुति तुम्हें करना ही चाहिए ऐसा कहती है, ऐसे लिए करे, क्योंकि करना ही चाहिए मैंने कर्तव्यता आ गई, कर्ता बन गए ना तुम, तो कर्ता करके न करे, अकर्ता करके करे, कर्त तो हटाने के लिए कर रहे हैं, तो कर्तव्य तो बुद्धि से न करे। इस पर टिप्पण है न अनुष्ठेय, यहाँ पे टिप्पण है, क्या कहते हैं, शृण्वत्वज्ञान तत्वास्ते जानन कस्मात् शृणोम्यहम मन्यन्ताम संशयापन्ना न मन्यहम असंशयः। श्लोक है यहाँ पे, एक ही इसमें लिख दिए, यहाँ पे तो दूसरे पंक्ति अलग अलग लिखे, तो ये पंचदशी का श्लोक है, तृप्ति दीप का 260-261 में दिए, शृण्वन्तु अज्ञात तत्वास्ते, ते ये अज्ञात तत्वा, अज्ञातम तत्वम ये न, तत्व भी जिनको नहीं पता, अज्ञानी है, वो शृण्वन्तु वो श्रवण करे। जानन कस्मात् शृणोमि अहम, अहम जानन, मैं ये तत्वम जानन, तत्व करके अध्याय करके समझना पड़ेगा, अहम तत्व जानन, जानता हुआ मैं जो तत्व जानता हूँ, कस्मात् शृणोमि, क्यों मैं श्रवण करूं। जिसको नहीं पता वो श्रवण करे, तत्व ज्ञान नहीं है, जिनको नहीं है वो करे, मुझे तो श्रवण फलित हो चुका है, मैं जानता हूं, तो श्रवण क्यों करूं। तो मन्यन्ताम संशयापन्नाः न मन्ये अहम असंशयः। और मनन कौन करे, मन्यन्ताम माने मनन करे, कौन करे, संशयापन्ना, संशयमापन्ना द्वितीय तत्पुरुष है, जिनको संशय है वो मनन करे। अहम असंशयम न मन्ये, असंशय मैं असंशय हूँ, जिसको संशय नहीं है, संशय अविद्यमान संशयस्य, मुझे संशय नहीं है, तो मैं क्यों मनन करूँगा। माने क्या कह दिया, जिनको तत्वज्ञान नहीं है वो श्रवण करे, जिनको
तत्व ज्ञान है पर संशय है, वो मनन करे। ठीक है, दो हो गया, श्रवण मनन, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, मैंने करने की अपेक्षा नहीं है। विपर्यस्तो निदिध्यासेत किम ध्यानम अविपर्ययात देहात्मत्व विपर्यासम न कदाचित भजाम्यहम। तो जो उत्तम ज्ञानी है वो क्या कह रहा है, श्रवण हो चुका है मैं क्यों करूंगा, मनन हो चुका है मैं क्यों करूंगा, संशय नहीं है, तत्व ज्ञान है संशय नहीं है उसमें कोई। और विपर्यस्त माने इसको विपरीत भावना है कि पहले संस्कार से मैं जीव हूं, संसारी हूं, ऐसे आ जाता है बीच में कभी, तो निदिध्यासित वो करे, संशय नहीं है पर कभी कभी पहले जैसा काम कर लेता है, बाधित अनुवृत्ति। किम ध्यानम अविपर्ययात, तो विपरीत भावना नहीं है, जिसको मैं ब्रह्म हूँ सदा ब्रह्माकार वृत्ति है, वो क्यों करेगा ध्यान, ध्यान माने निधिध्यासन क्यों करेगा। देहात्म विपर्यासम न कदाचित भजामी हम, मुझे कभी देहात्म भाव होता ही नहीं है, न भजामी, आई नेवर पार्टेक, मैं कभी उसका सेवन ही नहीं करता हूँ देहात्म भाव का। तो जब भी कभी नहीं करा, इतना दृढ़ संस्कार हो गया ज्ञान का, ब्रह्माकार वृत्ति का, उसको कदाचित कभी भी नहीं होता, वो नहीं करेगा। माने वो नहीं करेगा माने क्या, वैसे यदि हो तो मत करो, पर नहीं हो तो श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, इतना ही कहा है। तत्वबोध शून्यस्य श्रवणम संशयवता मननम विपर्यस्तस्य अन्यथा प्रतिपन्नस्य, माने विपर्यस्त जिसको विपरीत भावना माने अन्यथा प्रतिपत्ति है कि भी ब्रह्म छोड़कर मैं कुछ भी हूँ सोचेगा, निधिध्यासन च कर्तव्यत्वेन चोदितम, उसको करना चाहिए करके ये विधि है। ये शास्त्र में आता है कि तत्वबोध शून्य जो, उसको तो विधि लगेगी क्योंकि वो मनुष्य मानता है अपने आप को, तो उसको श्रवण करना चाहिए। अरे तुम मनुष्य नहीं हो, फिर संशयवान है, अरे मैं हूं कि नहीं हूं, अरे हाँ शास्त्र तो ये कह रहा है ठीक है, पर मेरे बारे में कह रहा है क्या, मैं ब्रह्म हूं, तो वो ऐसा संशय है, तो कहेंगे तो अरे तो संशय है तो मनन करो, क्योंकि भाई भावना। तो फिर कहते हैं कभी कभी अरे मैं ब्रह्म हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ ऐसे पहले जैसे काम, अभी भी उल्टा सीधा कर लेता हूँ। उल्टा सीधा माने ब्रह्म की दृष्टि से कर रहा है, जो भी काम कर रहा है वो उल्टा सीधा ही है। ब्रह्म की दृष्टि से जो अच्छा काम भी है, शुभ कर्म भी उल्टा सीधा ही है। क्यों, वैसा वाला उल्टा सीधा नहीं, पर उल्टा सीधा माने फिर भी वो जीव जैसा पहले भी क्या है कि हो जाता है कभी कभी, तो ऐसे तो इसीलिए मनुष्य जैसे अच्छे मनुष्य जैसा ये कर लेता हूँ लोक संग्रह के लिए, वो भी ठीक है। तो कहते हैं वो जो विपर्य है वो उसके लिए निध्यासन करो करके है। अज्ञान संशय विपर्यास शून्य से तत्वविदा, जो तत्वविद है जिसको अज्ञान नहीं है, संशय नहीं है, विपर्यास भी नहीं है, तीनों नहीं है, तो अज्ञान हटाने के लिए श्रवण करने की अपेक्षा नहीं है, संशय हटाने के लिए मनन की अपेक्षा नहीं है, और विपर्यास विपरीत भावना हटाने के लिए उसको निध्यासन की अपेक्षा नहीं है। ऐसे अज्ञान संशय विपर्यास शून्य से तत्वविद न किंचिदपि कर्तव्यमस्ति। आगे क्या कहेंगे, अस्ति चेत न स तत्वविद, उसके लिए तो कुछ कर्तव्य है नहीं, कर्तव्य तो यदि होगा तो तत्वविधि नहीं है, नहीं ये तो करना ही है, ये तो करना ही है, यदि आ गया ना तो बन गया, बंधन में आ गया। इसीलिए किसी का भी, इसीलिए धीरे 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 जाते जाते बाकी सब जो है ना वास्तविक अवधूत अवस्था में ही रहते थे, और कुछ कुछ तो क्या है कि लोक संग्रह के लिए वो भी नहीं कर पाते थे। जैसे चंद्रशेखर भारती महास्वामी जी थे श्रृंगेरी के पहले, उनका फिर तो क्या है कि आश्रम का कार्य कहते पूजा करनी है, उस समय पर रुके सब, वो भी भूल जाते थे, शरीर छूट जाता था, अवधूत अवस्था में चले जाते थे। तो कुछ कुछ तो क्या है कि उनके आगे चले जाते हैं कि बाल उन्मत्त पिशाचवत कह देते, तो वैसे भी हो जाता है कि ये कोई पागल कहेगा तो भी ठीक है, वो उसको माने पागल की दृष्टि से सभी पागल है, तो जब ये कुछ लोग पागल है तभी कहेंगे अरे ये पागल है। बहुतों की दृष्टि में कुछ पागल क्योंकि सबका सम्मत है, पर जब ये ज्ञान की अवस्था में कि ये प्रपंच में सब एक ज्यादा लोग, इसका अर्थ ही नहीं कि वो भी पागल ही है, तो कहते हैं वो उस ज्ञानी को पागल कह देते हैं, अरे ये पागल है छोड़ दो, क्यों, उन्मत्त अवस्था है, उन्मत्त पिशाचवत, कभी बाल है जैसे प्रेम से बात, कभी हो सकता है संभव प्रारब्ध अधीन, वो सब प्रारब्ध अधीन है, उससे इच्छा उत्पन्न होती है, ये कह दिए। तो इसीलिए क्या है कि जिसको मनुष्यों इत्यादि है उसके लिए विधि है। तो यहाँ पे समाप्त कर देते, पंक्ति कहाँ पर थी वो जो, हाँ, तो ये यद्य हम यहाँ पे जो टिप्पण था ये कर्तव्यत्व बुद्धिया, किंतु जीवन मुक्त्यानंद, यहाँ पे तकार दुगना हो गया, ककार छूट गया है, ककार होना चाहिए। जीवन मुक्ति आनंदाय मनन निध्यासनयो विद्वान प्रवर्तते, क्या करता है,
विद्वान की प्रवृत्ति कहाँ होती है? जीवन मुक्ति आनंद के लिए मनन निध्यासन में ही होती है। सा च प्रवृत्ति विदुषा स्वेच्छया एव न चोदनया, उसको इच्छा उत्पन्न हो रही है, करूं मैं करूं, मुझे ज्ञान बढ़ाना है। श्रुति कहती है अरे तुमको करना चाहिए, नहीं मुझे मुक्ति चाहिए ना। श्रुति क्या, देखिए श्रुति वास्तविक कुछ भी नहीं करती है, कुछ भी आपको ये हो करके कहीं नहीं कहती है। तुम यदि ये हो तो ये करो, ब्राह्मण हो तो ये करो, और वो भी किसको? ब्राह्मण हो और ये चाहिए तो ये करो, क्षत्रिय हो ये चाहिए तो ये करो, वैश्य हो ये चाहिए ये करो, शूद्र हो ये चाहिए ये करो, ऐसे शास्त्र कहता है। वो ये नहीं कहता तुम हो, मनुष्य हो, जीव हो, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि हो, ऐसे नहीं कहते। तुम यदि ये हो तो ये करो, इस फल के लिए, उसकी इच्छा हो तो वास्तविक इच्छा के लिए कर रहा है ना, तो ये जो भी बुद्धि होगी ना, मैं अपने लिए कर रहा हूं, स्वार्थ जो है स्वेच्छया एवं न चोदनया। श्रुति कहती है इसके लिए नहीं कर रहा, शास्त्र कहता है इसके लिए। कोई कहता है हमारे गुरुजी कहते हैं इसके लिए कर, तो परमात्मा के अधीन हूं मैं, वो सब भक्ति भाव ठीक है, पर ये जब तक वो अन्य अधीन हो ना, तब तक क्या है कि वो स्वराट नहीं मिलेगा, स्वराज्य नहीं मिलेगा, स्वराट नहीं है। स्वराट माने क्या? स्वराज्य सिद्धि करके ग्रंथ है। स्वराट माने क्या? स्वराज्य क्या है? स्वयं एव राजा यस्य तस्य भाव स्वराज्यम, मैं ही राजा हूं अपना, दूसरा राजा नहीं है। अब वहां जाना है ना, तो धीरे 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 वो दूसरा कह रहा है, वो कहता है, अरे वो करता है, वो तो ये बच्चे जैसे वो माता के पिता कहते हैं, वो कहता है इसलिए मैं करता हूँ। अरे वो कहेगा कूद जाओ, कुएं में कूद जाओगे? नहीं कूदना है, अब तक कूदते ही आए हैं कुएं में, तो कहते कुएं में कूदना नहीं है। तो ये स्वेच्छा न चोदनया। यदि हम वेद अज्ञान रूपम कर्म न कुर्याम तदा, हाँ ये बुद्धि है, यदि अहम वेद आज्ञा रूपम कर्म न कुर्याम तदा में जनन मरणादि रूप संसारो भवेत इति, ये चोदना है, ये विधि है। विधि में क्या होता है? नहीं करूंगा तो मुझे प्रत्यवाय दोष लगेगा, जो प्रश्न आया था। ये वेद की आज्ञा है ना, वैसा वाला कर्म यदि नहीं करूंगा तो मैं जनन मरणादि रूप संसार में ही रहूंगा। हाँ क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि मानते हो, तो ये करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो हाँ रहोगे संसार में। छूटने के लिए वो सब करना ही पड़ेगा, पर जब तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपने आप को मान रहे हो करके कहेगी। जब तक तुम मान रहे हो अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि, मान ही नहीं रहे हो तो अधिकार ही नहीं रहा कर्म में, तो वेद की आज्ञा कहाँ लगेगी? आज्ञा तो तभी रहेगी जब आज्ञा भी उसी को होती है, अधिकारी। जैसे अभी कहते हैं, अरे आप कोई भक्त होगा कहेगा अरे आप तो कभी भी चैत्र को ही काम देते हो, मुझे तो कोई सेवा ही नहीं देते हो। भक्त आके कहेगा अरे सेवा के अधिकारी नहीं हो, सेवा के भी अधिकारी बनना पड़ेगा, इसलिए कर्म का भी अधिकारी बना, उसी को आज्ञा होगी। आज्ञा तो अधिकारी हो कि उसको दूसरे को आज्ञा ही नहीं होगी। आज्ञा के लिए पहले अधिकारी बनो कि कुछ माने करने के योग्य तो बनो पहले, कहेंगे तो। पर उससे आगे जाना है कि ये आज्ञा भी उसके लिए होगी जिसने अधिकार प्राप्त किया और फिर छूट गया है, उसके पार चला गया, छूट गया उसके पार चला। इति बुद्धिया क्रियमाणमेव कर्म कर्तव्यमित्युच्यते, इसी को कर्तव्य कहेंगे कि ऐसे बुद्धि से करेगा। माने यहाँ पे कर्तव्य तो माने यहाँ कर्तव्य तो एक पारिभाषिक शब्द है, क्या है? विधि है, ठीक है, जो श्रवण मन निध्यासन को विधि कहते हैं, पर एक ऐसी विधि नहीं है कि नहीं करोगे तो देखो भाई ये हो जाएगा, वो नहीं है। तो ऐसे बुद्धि से ये जो बताया है ना, यदि हम वेद आज्ञा रूपम कर्म न कुर्याम तदा में जनन मरणादि रूप संसार भवेत इति बुद्धिया क्रियमाणम एव कर्म कर्तव्यमित्युच्यते, बाकी नहीं है। सायम जन्मादि विषयिणी बुद्धिर्विदुषो न भवति, ये विद्वान को ऐसी जन्मादि विषयी बुद्धि है ही नहीं, क्योंकि वो कह रहे कि तुम जीव ही नहीं हो, माने बद्ध जीव नहीं हो, तुम तो ब्रह्म हो, तो संसार ही नहीं हो, तो जन्म कहाँ से आ जाएगा? शरीर को जन्म हो रहा है, तुमको तो नहीं है। ऐसे विषय की बुद्धि ही नहीं है उसको। तस्मात् स्वेच्छया विद्वान मनन निधिध्यासने करोति, क्योंकि उसी में रहना है उसको, तो वही करेगा। कोई कहता है इसलिए नहीं कर रहा है, अपने लाभ के लिए अपनी इच्छा से कर रहा है। अतस्ते मनन निधिध्यासने कर्तव्ये, ते द्विवचन नपुंसकलिंग, तत्ते तानी वाला ते मनन निधिध्यासने कर्तव्ये, वो कर इति व्यपदेश अनहर है। ऐसा कोई उपदेश का नहीं ले रहे, वो उसके अर्ह नहीं है, उसके पात्र नहीं है, वो उसको कहेंगे तो वो पात्र ही नहीं है, अपात्र को कह रहे हैं, माने अधिकारी नहीं है उसमें
कि मनन निध्यासन कर्तव्य इसके अधिकारी नहीं, मन से इच्छा से कर रहा हूँ, मन में मेरे लाभ के लिए कर रहा हूँ। एवंच यस्य मंदबोधो वा दृढ़बोधो वा संजातः तस्य कर्म उपासने कर्तव्य न भवता, कि नहीं करूंगा तो मैं बद्ध हो जाऊंगा, ऐसा नहीं, ऐसी नहीं है उसको। क्योंकि मंदबोध हो या दृढ़बोध हो, दोनों के लिए क्या है कि वो जीव नहीं है पता है, किंतु संशय है, संशय निवृत्ति मनन से होगी, ना कि अरे मनन करो नहीं तो फिर से बच जाओगे, वो नहीं है। तो ये वाला 409 आगे देखेंगे, असंजात बोध या उत्तम जिज्ञासु। अभी ये तीसरा वाला अभी आ गया, ये तीसरा जो है ना, ये उत्तम जिज्ञासु नाम, इसमें 2 कर दिया उन्होंने, दृढ़ ज्ञानी नाम अदृढ़ ज्ञानी नाम उत्तम जिज्ञासु नाम च जो है ना, पहले पक्ष में ये जो 408 में क्या कर दिया, ये अदृढ़ ज्ञानी और उत्तम ज्ञानी को समानाधिकरण में डाल दिया। अदृढ़ ज्ञानी है वही उत्तम जिज्ञासु है। आगे क्या कह रहे हैं, असंजात बोध या उत्तम जिज्ञासु। वह उत्तम जिज्ञासु में 2 भेद कर दिए, एक को थोड़ा बोध है, दूसरे को कुछ भी बोध नहीं है, कुछ नहीं जानता है, पर उत्तम जिज्ञासु है। माने चलते फिरते भी कुछ चल रहा है, सुनाई देता है, तो बोलता है कि यश्च मंद जिज्ञासु तयोर उभयोरपि कर्म उपासनयोर अनधिकारा। अभी कहते कि उत्तम जिज्ञासु, फिर अभी बैठे बैठे मंद जिज्ञासु भी जोड़ दिए, एक साथ सब नहीं बता रहे, धीरे धीरे बोल रहे, इनको तो नहीं है, अच्छा उसको है नहीं, माने काली बकरी और श्वेत बकरी नहीं, इनके पास बहुत सारी बकरियां हैं, एक एक लेकर आ रहे हैं, तो बोलते ये दोनों, अच्छा ये किसकी है, ये मेरी है, वो भी मेरी है, ये अच्छा रुकिए और एक है, तो बोला तीसरी, अच्छा तीसरी, ये 2 तो मेरी है, वो तीसरी है, तो तीसरी क्या है, किसकी है, वो भी मेरी है, तो बोलते अच्छा ये 3 आपकी है, हाँ तो ये होगी, ये 3, हाँ तो बोलते हैं चौथी है, ये 3 मेरी है, चौथी भी है पर ये 3 मेरी है, तो बोलते चौथी किसकी, वो भी मेरी है। तो अभी एक एक करके लाके जोड़ रहे हैं, ये मंद जिज्ञासु है, उसको भी अधिकार नहीं कहेंगे, तो ला कर नया कह रहे हैं, तो बोलते यार इतना भेद क्यों करे, बोलते समझाएंगे आगे क्यों भेद कर रहे हैं, क्योंकि इनमें भेद है, आप जानिए आप किस में आते हो। इसीलिए देखिए तीनों पुत्रों को एक ही उपदेश दिया है पहले, फिर कहते दूसरे को भी वही उपदेश है, और तीसरे का क्या मार्ग है, उसका भी वेदांत बोध ही है। तो कितने भी बाकी सबको एक ही उपाय बताएंगे, पर धीरे धीरे अलग अलग प्रक्रिया से बताएंगे, क्योंकि किसको क्या करना चाहिए ना वो बताएंगे, क्योंकि किसी का विरोध है किसी का नहीं है। तो क्यों हेतु घटाने के लिए बोल रहे, क्योंकि वो विचार का सागर है ना, तो फ्रस्ट्रेट कर देंगे आपको कि कुछ नहीं बचा है आपको विचार करने लिए, आपके लिए माने ये करके दे दिया है। माने वो क्या है कि जैसे कि हम सब रोगी है, सबको गंजी बना कर दे दिया कि चबाने की आवश्यकता अधिक नहीं पड़े, डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब कर दिए थोड़ा ईट सम सॉफ्ट फूड, तो आपको कर दिया है, बस ये करना है। आगे भी बोलते डाइजेस्ट करो, अरे मैं कुछ नहीं करूँगा, वो शरीर करेगा, बाकी ग्रंथ ने कर दिया, बाकी वो बुद्धि में हो जाएगा, स्वभाव है। तो इतना अच्छा ग्रंथ है ये, तो ठीक है धीरे जा रहे हैं, फिर भी क्या है कि ये स्पष्ट होना चाहिए, बाकी कहीं कोई कर देना, भ्रांति नहीं होनी चाहिए। इसलिए पहले जैसे जा रहा था वैसे वो मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं मेरा भी है हो गया है कि मैं भी एक एक बकरी मेरे भी आ रही है एक एक करके। ठीक है चलिए, सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठान बुद्धिबोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल अपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्येक परम तदेवान्नमत्तो निश्चितामति। और इसके लिए कारण भी है, मैं देख रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो अभी एक लगता है 100, क्योंकि मैं वो आगे देख रहा था कितना बचा है ना, इतना सारा बचा है ना अभी भी, कि ये इतने आसानी से समाप्त होने वाला नहीं, इतना सहज नहीं है कि अभी जो चल रहा है। क्योंकि पहली बार जो किया था ना वो 191 समाप्त हो गया था, पर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही मेरी भी मैच्योरिटी बढ़ रही है। एक कोई कह मैंने दूसरे की दृष्टि से कह रहा, दूसरा क्या है ना कि जो पहले जो पूर्व पक्ष या जो चर्चा चलती थी ना, मेरा सत्संग कम था, माने पहले मैं घर पर था तो बाकी ये नहीं था, प्राप्त नहीं था सत्संग, ढूंढ कर जाना पड़ता था, और जो प्रश्न आते थे वो विद्यार्थी के आते थे यदि आते थे। अभी तो क्या है ना कि प्रश्न नहीं आते, आक्षेप आते हैं कि अभी तो साधु समाज में है, बाकी सब तो इतने मिलते हैं, हर किसी की साधना है, तो इसीलिए वो सब सुनकर क्या होता है कि विचार अधिक उनको समझाना पड़ता है, या वो सब पाठ में आ जाता है, उतर जा रहा है। इसीलिए और ये सब आक्षेप भी नए नए हैं कि लोग माने कितने वेदांत का के लिए कैसे कैसे पक्ष का ये कैसे कैसे भ्रांति, और ये इसीलिए कि प्रामाण्य बुद्धि, और ये जो है ना कि कितने सारे अधिकारी भेद है, अधिकार के भेद है, अधिकारी भेद है और साधन भेद है, उसमें सब क्या है कि वो ऐसा विरोध है
कि वो सब सुलझाने में ही समय लग जाता है। तो वो सब मेरा मनन भी अधिक हो रहा है, इसीलिए वो सब पाठ में भी उतर रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, फिर भी प्रयत्न तो चलेगा कि ये हर बार ये कि जल्दी करे, पर वो देखा है कि कहते ही कुछ ना कुछ तो बाध आ जाता है, इसीलिए क्या कि अभी वो सब कम करूँगा, पाठ समाप्त होने चाहिए फिर देखेंगे। But ultimately we are benefited, no? नहीं, आई होप Yes, सो we have कि benefited कि because बोर this- ना होते हो कि ये कभी समाप्त होगा, कब नहीं, चल नहीं, रहा है, नहीं। ऐसा ना हो। क्योंकि इसीलिए नहीं। क्या है कि ये रोज का पाठ है और कम विद्यार्थी है, ऐसे नहीं कि ज़्यादा है। ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है कि समझ में आ गया बार बार वही क्यों कह रहे हैं। मुझे होता था कि बार बार, अधिक हो तो हो जाता है, कम हो तो धीरे 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 वो रुचि बढ़ती जाती है उसमें। माने वो क्या है कि गाय जैसे बन जाते हैं हम। गाय क्या खा लेती है, बाद में चबाते रहती है, रस उसी में रस मिलता है कि आधा डाइजेशन मुंह में ही हो जाता है, वो पेट में कुछ नहीं होता है, फिर वो दूध में परिवर्तित उधर ही आधा हो जाएगा। वैसे वाला होके अमृत देगा हमको भी, ऐसे अपेक्षा से चल रहा है ग्रंथ। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।